हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ में जुड़ चुके होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत और नीट अड्डा के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं किसकी, एनसीईआरटी बुक के बहुत बड़े बदलाव की, जिसकी किसने बात की है, जिसकी बात की है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बात की है कि कुछ मिस्टेक हमसे हुई है, किनसे, एनसीईआरटी बोर्ड से, और उन्होंने इस मिस्टेक को माना है और इस मिस्टेक्स को उन्होंने क्या किया है, आपके लिए दूर किया है। बहुत बड़ा बदलाव है एनसीईआरटी में, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो को आप देखना ना भूलें एंड तक, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दें। अगर आप दोस्तों को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा बदलाव क्या है एनसीईआरटी में। तो चलते हैं, बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आया है, देखते हैं क्या मिस्टेक की है। तो एनसीईआरटी ने बोला है, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी जो प्रोफेसर है सुनीता, ठीक है, सुनीता जो प्रोफेसर है एनसीईआरटी में, उन्होंने बोला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनका क्या आया है, एक नोटिफिकेशन आया है। कब आया है, 3 सितंबर को। कब आया है, 3 सितंबर को। और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन निकाली है सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो क्यूरी है। एक क्यूरी इनको भेजी गई थी जिसमें बोला गया था कि भाई देखो, आप एक इश्यू कर रहे हो, एक मिस्टेक आपकी एनसीईआरटी में हो रही है, हमारी एनसीईआरटी में हो रही है। उसमें देखा गया है कि बायोलॉजी की जो बुक है, बायोलॉजी की क्या है, बायोलॉजी की जो बुक है उसमें 11th क्लास में, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में 11th क्लास में एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सेल। क्या नाम है चैप्टर का, सेल। सेल नाम है, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर एक सेक्शन आता है जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। हम हिंदी में जानेंगे, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। ओवरव्यू सेल मतलब समग्र कोशिका, है ना, कोशिका का समग्र अवलोकन। और एक है प्रोकैरियोट सेल जिसे हम बोलते हैं क्या, असीम केंद्र की। उसके अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग, द सेल इज साइटोप्लाज्म। इसको करेक्ट किया जाएगा, आगे जो भी एडिशन आएगा, है ना, और करेक्ट करके क्या लिखा जाएगा इसमें, तो इसमें लिखा जाना चाहिए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या लिखा जाना चाहिए, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा जाना चाहिए। ये इन्होंने गलती मानी है और इस गलती को ये आगे जो भी टेक्स्ट बुक आएगी उसमें सुधारेंगे। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो सेल के अंदर होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। किसमें, पेज नंबर 19 पे आप देखने वाले हो, ठीक है। तो इस नोट को उन्होंने पॉइंट को रेज किया है, और इस रेज करने के बाद में इसको आगे जाकर क्या कर दिया जाएगा, करेक्शन कर दिया जाएगा जो भी अपकमिंग अपडेट आएंगे इश्यू में ऑफ द बुक, ठीक है। चलो चलते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे ये चैप्टर नंबर किसका बात करें, चैप्टर सेल की बात करें, यूनिट ऑफ लाइफ की, ओवरव्यू ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें एक तो एक किसमें, ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब समग्र अवलोकन कोशिका का, और एक है प्रोकैरियोटिक सेल। इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि इंग्लिश की एनसीईआरटी इन्होंने प्रेफर की है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर, ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ओवरव्यू ऑफ सेल में। इसके अलावा दूसरे की हम बात करें, दूसरे पे चले तो प्रोकैरियोट सेल पे चलेंगे। प्रोकैरियोट सेल के अंदर आप देखते हो तो यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म की बात की जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, फ्लूइड मैट्रिक्स बोल देते हो क्या, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, फ्लूइड नहीं आएगा, क्या आएगा, सेमी फ्लूइड आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेमी फ्लूइड आएगा। ये तो हो गई इंग्लिश वाली बात। हम तो हिंदी के हैं ना, तो पहले इंग्लिश को लेके चलेंगे क्योंकि इंग्लिश में सही माना जाता है पहले क्वेश्चन, है ना। तो चलो हिंदी में चलते हैं। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है, कहाँ पर, प्रोकैरियोट सेल में। और यहाँ पर तो सही दे रखा है, यहाँ पे तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स दे रखा है, जो नहीं होना चाहिए था, फ्लूइड नहीं होना चाहिए था। अब हिंदी की बात करते हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन मतलब कि ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, इसकी बात कर रहे हैं हम। ओवरव्यू ऑफ सेल में देखोगे आप कि यहाँ पर देख रहे हो तो यूकेरियोट प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इससे
आयतन से घेरे रहते हैं बिल्कुल, जिसमें क्या होता है एक अर्ध तरल अपव्यय मिलता है जिसे आप क्या बोल देते हो, कोशिका द्रव्य। तो ये अर्ध तरल अपव्यय क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, अर्ध तरल अपव्यय लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ सेल में, है ना, कोशिका के समग्र अवलोकन में। वहां पर क्या होती है, तो वहां पर कोशिकीय क्रियाएं होती है ना, जो प्रमुख स्थल है कोशिका द्रव्य के रूप में। अब आगे चलते हैं कि प्रोकैरियोट सेल में क्या दे रखा है। तो प्रोकैरियोट कोशिका की अगर बात करो तो प्रोकैरियोट कोशिका में आपको साइटोप्लाज्म वाला देखना है। ये रहा, कोशिका के साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में बना होता है। ये देखो तरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जबकि आना क्या चाहिए था, यहाँ पर ऐड होके आना चाहिए था अर्ध तरल अपव्यय। क्या आना चाहिए था, यहाँ पर अर्ध तरल अपव्यय आना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए था, अर्ध तरल। क्या आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी अर्ध तरल लिखा हुआ है। अर्ध तरल होता है ना, पूरा फ्लूइड थोड़ी ना होता है, सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है, अर्ध तरल अपव्यय। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अर्ध तरल अपव्यय आपको नजर आएगा। ठीक है, अर्ध तरल अपव्यय आपको लिखना है। यहाँ पर आपके अगर एनसीईआरटी में करेक्शन करना है आपको तो करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इधर लिख दोगे आप अर्ध तरल अपव्यय, अर्ध तरल अपव्यय लिख दोगे, जो यहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ था, अर्ध तरल। ठीक है, ये यहां पर जो लिखा हुआ है आवयव। ठीक है, अर्ध तरल आवयव का मतलब क्या है, वो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये मानी है बहुत बड़ी मिस्टेक। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने, और इन्होंने आगे बोला है कि आगे हम करेक्ट कर देंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि आप स्टूडेंट को बताना ना भूले कि यहाँ पर मिस्टेक हो रही है और इसको सही कर ले आप, है ना। क्या होता है, तरल अपव्यय नहीं होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो एक अर्ध तरल अपव्यय के रूप में, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में देखा जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोल देते हो साइटोप्लाज्म। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो एनसीईआरटी के द्वारा हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को कहा कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या होती है, सबसे होती है, लेकिन हम हमारी मिस्टेक्स को मानते हैं और इस मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं, और आगे आने वाले टाइम में इसको आप क्या कर दिए जाओगे, इसके आप जो पॉइंटेड हैं ये पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं उन्होंने, और पॉइंट को आगे जो भी एनसीईआरटी आएगी, न्यू अपडेट आएगा, उसमें वो क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, वो उसमें जोड़ देंगे उनको। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और क्या करना है, अर्ध तरल अपव्यय लिख देना है। कहाँ पे, तरल मैट्रिक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पर ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है, अर्ध तरल अपव्यय लिखा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस इंफॉर्मेशन को आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी क्या हो, उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी गलती ना करे पढ़ने में, एनसीईआरटी को गलती ना करे पढ़ने में। और यहाँ पर अर्ध तरल अपव्यय आएगा, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसी लगी ये वीडियो, और करेक्शन के लिए वीडियो लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं, अगर आप कमेंट में लिखना चाहेंगे आपको कैसी लगी वीडियो, और कमेंट में ये बताएंगे कि आगे आने वाले टाइम में और भी आपको वीडियो चाहिए करेक्शन की, तो बिल्कुल मैं लाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी ने मानी है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।